जी मुकेश भाई, ऑल योर्स। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू। सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप, सभी भाइयों को नमस्कार। मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की जी असीम मुकेश। कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधान जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ खेल रहे थे। थैंक यू सो मच कि इस ग्रुप ने मुझे वापस एक बार मौका दिया मेरे अपने अनुभव शेयर करने का। और मेरे जीवन में कहते हैं ना कि मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यही रही है कि मुझे स्टेप वन से बहुत ज्यादा लगाव है। क्योंकि स्टेप वन एक ऐसा स्टेप है जो मेरा फाउंडेशन स्टेप है कि अगर जो मैं किसी बिल्डिंग की नींव रख रहा हूँ तो उसका फाउंडेशन अगर जो मजबूत नहीं होगा तो उसके ऊपर मैं और 11 तल्ले में कैसे चढ़ाऊंगा। क्योंकि जब भी एक बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसकी नींव रखी जाती है। तो नींव रखने के लिए फाउंडेशन करना बहुत जरूरी है। और फाउंडेशन करने के लिए क्या करते हैं हम, जब भी बिल्डिंग बनती है तो उसकी पूरी एरिया की पूरी डिप किया जाता है, उसे खोद खोद करके उसमें से सब मिट्टी निकाली जाती है। पुरानी सब चीज निकाल करके तब उसमें अच्छे से फाउंडेशन किया जाता है, तब वो बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो वैसे ही मेरा ही कुछ हाल है। तो मैं इस फेलोशिप में जब आया था तो मेरी भी समस्या वही थी जो हम सबकी रहती है, शराब की समस्या। मैं इस फेलोशिप में लेके तो वही आया था, शराब की समस्या। मैं शराब पीता था बहुत, लेकिन मैं इतनी शराब क्यों पीता था ये मुझे भी नहीं पता था। मैं क्यों अनमैनेजेबल था ये मुझे नहीं पता था। मेरी प्रॉब्लम्स क्या थी ये मुझे नहीं पता था। लेकिन हाँ, शराब मैं बहुत पीता था। और शराब से भी ज्यादा मेरे घर वालों की परेशानी मेरी शराबियत थी, अल्कोहलिज्म। तो ये अल्कोहल मैंने 28 साल पी, लेकिन 28 साल तक घर की वो अवस्था नहीं थी। मुझे काफी लोग एक्सेप्ट करके चलते थे। मेरी वाइफ भी मेरे संग एक्सेप्ट करके चलती थी। मेरी वाइफ तो इतनी कोऑपरेटिव थी कि वो मेरे संग डिस्को भी जाती थी, मेरे संग ड्रिंक भी करने लगती थी, करने चालू कर दिया था। वो बचपन से उसने कभी ड्रिंक के बारे में कुछ जानती नहीं थी, लेकिन मेरे शौक के वजह से उसने एज अ सोशल ड्रिंकर स्टार्ट कर दिया था। हम एक बार घूमने भी गए थे गोवा। तब मेरी बड़ी बेटी जो थी छोटी थी, मेरी सिस्टर की भी एक लड़की है, तो हम 4 जन गोवा गए थे। तब वहां पे भी मैंने बहुत शराब पी के बहुत ड्रामाबाजी भी की है। वो आज सब याद आता है। तब भी मेरी वाइफ ने मेरे को वहां पे भी साथ दिया था। मेरी वाइफ को भी एक दिन उल्टी हो गई थी, मैंने ज्यादा पिला दी मेरे खुद के चक्कर में। आज ये सारी चीजें बातें याद आती हैं तो मुझे समझ में आता है कि मेरी क्या क्या शक्तिहीनता है। तो जब मैं फेलोशिप में आया और आस्ते आस्ते आकर के इस प्रोग्राम को जब करना स्टार्ट किया, अपने आप को देखना स्टार्ट किया, तो भगवान की दया से मेरे साथ एक अच्छी चीज क्या हुई कि मैंने फेलोशिप में आकर के अपना टाइम नहीं गवाया। मैंने संग संग कदम किए और कदमों के ऊपर में कदम लिए और कदमों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि मुझे कौन स्पॉन्सर करेगा। तो मैं भी जब इस फेलोशिप में आया था मुझे भी रास्ता नहीं पता था, मैं भी इधर उधर घूमते रहता था, सोचते रहता था क्या क्या करूंगा कैसे करूंगा। लेकिन भगवान की दया से मुझे एक रास्ता मिला। मैं एक और ग्रुप में जुड़ता था। उस ग्रुप में मैं जस्ट रात के टाइम में जुड़ता था। उस ग्रुप में मैं गया था, उस ग्रुप में देखा कि वहाँ पे स्पॉन्सरशिप के ऊपर में एक पैम्पलेट निकला हुआ था। और वहाँ पे जैसे हमारे ग्रुप में ये वर्कशॉप हो रहा है वैसे एक वर्कशॉप था। तो वहाँ पे पैम्पलेट दिया गया था कि ये लोग स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। मैंने बोला चलो यार, अच्छा मौका है, सामने से ऑफर मिल रहा है। तो मैंने रैंडमली एक नाम देखा और
उनको फोन लगाया, उनको फोन लगा करके पूछा कि सर आप क्या मुझे स्पॉन्सर करेंगे? तो उन्होंने मुझे हाँ बोला और मैंने उनको बोला ठीक है। और उस तरह से हमारी मेरी जिंदगी चालू हुई कि मैंने स्टेप आउट करना स्टार्ट किया। अब इत्तेफाक देखिए कि मैं फेलोशिप में आया 30 अगस्त 2020, और मैंने तो अपने स्पॉन्सर से क्वालिफिकेशन पूछा नहीं कि भाई आप कितने पुराने हैं, कितने क्या है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। और उनकी डेट ऑफ सोब्रिटी 3 अगस्त 2020, माने मेरे से सिर्फ 27 दिन पुराने थे, मेरे से ये एज में भी छोटे थे। लेकिन ये फेलोशिप और यहाँ का क्वालिफिकेशन, इसमें इयर्स और ये सब चीज का मायने नहीं होता। मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मैं विलिंग हूँ कि नहीं हूँ? अगर जो मैं विलिंग नहीं हूँ तो मेरे पास, मैंने ऐसा अनुभव किया कि मेरे पास अगर जो बिल डब्ल्यू साहब भी आके बैठ जाएंगे ना, तो फिर मैं सरेंडर नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि सरेंडर तो मुझे करना है ना, मुझे रास्ता कोई एक भाई दिखाएगा। तो उस भाई ने मुझे रास्ता दिखाया, हमने स्टेप वर्क किया, हमने स्टेप वर्क करके बहुत जल्दी जल्दी हमने सब कंप्लीट कर दिया। और आस्ते आस्ते जिंदगी आगे बढ़ती रही। मैं मीटिंगों से जुड़ता रहा। सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप वन ऑफ माय होम ग्रुप कह सकते हैं। मैं सेरेनिटी ग्रुप से पहले, उससे पहले मेरा एक होम ग्रुप हुआ करता था, प्रशांति ऑनलाइन ग्रुप। मैं चूंकि ऑनलाइन ग्रुप से ही फेलोशिप में आया हूँ, तो मेरा अभी तक भी होम ग्रुप जितने भी हैं वो ऑनलाइन वाले ही हैं। अभी मैं बेंगलोर गया था तो वहां मैंने एक होम ग्रुप लिया था। फिर वहां पे मैंने ऐसा ट्रेजर भी सर्व किया, सर्विसों में भी गया, मैं पीआई वर्क में भी गया, बाहर बाहर भी मुझे पीआई वर्क के लिए भेजा गया, मैंने सारी चीजें की। लेकिन प्रोग्राम मेरा हो गया। तो मैंने ये एक प्रेयर डाली है, फर्स्ट स्टेप प्रेयर: गॉड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल माइंड, स्पिरिट ऑफ नेचर और स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स, माई नेम इज मुकेश एंड आई एम अ रियल अल्कोहलिक, डैश 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 डैश, एंड आई नीड योर हेल्प टुडे। तो ये जो मुझे हेल्प चाहिए, क्या चीज की चाहिए, ये मुकेश को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुकेश को क्या हेल्प चाहिए। मैं फेलोशिप में आया था 2020 में। मैंने भगवान से प्रार्थना की, गॉड आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, दैट माय लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। तो 2020 में मेरी शराब छूट गई। तो क्या मेरी अनमैनेजेबिलिटी दूर हो गई? मैं अभी भी अनमैनेजेबल ही था। मैं इधर उधर देख करके अपनी नजर को रोक नहीं पा रहा था। मैं किसी की गाड़ी को देख करके अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। बिग बुक में लिखा है, यू कैन सी द वर्ल्ड इन द आई। मैं वो काम नहीं कर पा रहा था। आई कुड नॉट लुक द वर्ल्ड इन द आई। मैं किसी की घड़ी देख के परेशान, किसी की बीवी देख के परेशान, और किसी की गाड़ी देख के परेशान। तो फिर भी तो अनमैनेजेबल ही रह गया ना मुकेश। तो फिर क्या हुआ, मुकेश ने सिर्फ शराब की सैनिटी मांगी, मुकेश को शराब की सैनिटी मिली। तो ये जो प्रार्थना है, गॉड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल माइंड, स्पिरिट ऑफ नेचर और स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स, माई नेम इज मुकेश, आई एम रियल एल्कोहलिक, फुल ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट्स एंड शॉर्टकमिंग्स, एंड आई नीड योर हेल्प टुडे। तो मैंने इस तरह से इस प्रेयर को करना चालू किया। God, I am powerless. I am a real alcoholic. I am powerless over my pride, and I need your help today. God, I am powerless over my greed, that I need your help today. God, I am powerless over my lust, that I need your help today. क्योंकि हम जितनी भी फेलोशिप की बात करते हैं, वो सारी फेलोशिप यही स्टेप फॉलो करती हैं। सेक्सुअल अनोनिमस पे जाइए, गैम्बलिंग अनोनिमस में जाइए, ओवर ईटिंग अनोनिमस में जाइए, किसी भी अनोनिमस में जाइए, यही है। एल एनोन में जाइए,
उसमें भी यही प्रार्थना, गॉड आई एम पावरलेस ओवर माई एल्कोहलिक दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। तो मेरे लिए रास्ता क्या बना, मेरे सारे सातों इंद्रियां जो मेरे जीवन में मेरा प्रॉब्लम में रखती है मुकेश को, प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये सातों इंद्रियों का वर्णन 12 में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो क्या मुकेश ने इस चीज को मांगा था भगवान से? नहीं, मुकेश ने ये चीज नहीं मांगी। मुकेश मीटिंग में आता रहा, 2.5 साल तक मीटिंगों से जुड़ा रहा, सर्विसों से जुड़ा रहा, लेकिन फिर भी मुकेश अनमैनेजेबल था। वो दुनिया से आंख मिला के देख नहीं पा रहा था। कुछ महाजन बचे हुए थे, वो उनसे भाग रहा था। वो कुछ ऐसे घिनौनी हरकत करके रखी हुई थी, उससे वो कतरा रहा था। वो बोल नहीं पा रहा था, उसको डर लगता था। तो मुकेश कैन नॉट लुक द वर्ल्ड इन द आई। मुकेश क्या करे? मुकेश का जीवन अभी भी अनमैनेजेबल है, क्योंकि अभी उसने उसके ऊपर पूरी तरह से काम नहीं किया। तो मुकेश कैसे बचे? मुकेश कैसे बचे? तो मुकेश को फिर बाद में आस्ते आस्ते पता चला कि भाई ये सारी चीजें जो मेरी हैं, ये सारी चीजें मेरे तो पहले कदम से ही रिलेशन रखती है ना। अगर जो मैंने अपने आप को सरेंडर सिर्फ शराब के सामने किया, तो भगवान मुझे सैनिटी भी सेकंड स्टेप में सिर्फ शराब की ही देंगे, क्यों? तो मैंने भगवान से मांगा ही नहीं कि मुझे कौन सी सैनिटी चाहिए। क्या मैंने भगवान को बोला कि भगवान मैं आज भी प्राइड के सामने शक्तिहीन हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है? तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाया। मुझे आगे चला तो मुझे एक रास्ता मिला। फिर 2.5 साल के बाद में मैंने अपने जीवन में एक नया मोड़ आया। मैंने बिग बुक तो मैंने जब फेलोशिप में आया था पहले दिन खरीद ली थी, पढ़ता था। मेरे स्पॉन्सर बोलते थे ये पढ़ो, मैं फोन करूंगा, ऐसे ऐसे करना। तो वैसे वैसे हमने किया। लेकिन आगे चल करके मैंने देखा कि यार मुकेश, व्हाई आई एम स्टिल रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। मीटिंग्स में आता था, मैं सुनता था पिंक क्लाउड के बारे में बोलते हैं, इसके बारे में बोलते हैं, मैं सुनता था। मैं बहुत ध्यान से सुनने लगा कि यार ये प्रोग्राम इस बंदे के लिए काम कर रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा? ये इतनी बातें बोल रहा है, मैं बातें तो बोल रहा हूँ लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? मैं बातें बोल रहा हूँ, बातें बोलने के बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा? तो आस्ते आस्ते मैंने बिग बुक को अपना माध्यम बनाया। मैंने बिग बुक को वापस उठाया, वापस उसे पेज बाय पेज, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन बाय लाइन उसे पढ़ने की कोशिश की। मैं फॉरेन की मीटिंग्स में जाना चालू किया। वहां पे लाइन बाय लाइन बिग बुक स्टडीज होती थी। मैंने ऐसी 3 स्टडी अटेंड की। तो एक बहुत अच्छा ग्रुप मिला जहाँ पर मैं जुड़ा। उस मीटिंग को जुड़ने के बाद जब भी उस बिग बुक वर्कशॉप में जाते थे, तो वहां पे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बिग बुक रीडिंग होती थी। फिर उसके बाद वो लोग उस पैराग्राफ में ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होते थे। तो उस क्वेश्चन आंसर्स को वो लोग ने क्वेश्चंस के फॉर्म में, हर पैराग्राफ का 4 से 5 क्वेश्चन, तो वैसे करके उन्होंने बनाया था। वो था स्टार्टिंग प्रीफेस से लेकर के पेज नंबर 164 तक। तो वैसे लगभग लगभग पूरी एक 400 पन्ने की किताब है उनकी। तो वो क्वेश्चन आंसर को मैंने उनसे लेकर के डाउनलोड किया, कंप्यूटर में प्रिंट आउट निकाला, और फिर उसका क्वेश्चन लिखा, अपने लिए डायरी बनाई। डायरी में उस हर चीज को, आंसर को लिखा। जब उसको आस्ते आस्ते आंसर लिखा ना, तो मुझे अपने जीवन का आंसर मिला कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हुआ हूँ। तो फिर मैंने एक मन में आशा जागी कि क्यों ना मैं कंप्यूटर में बैठ करके बिग बुक को टाइप करके बनाऊं। तो मैंने बिग बुक को कंप्यूटर में, जैसे उन्होंने क्वेश्चन आंसर दिए थे, मैंने बिग बुक को कंप्यूटर में अपने टाइप करके बनाया। और फिर मैं जो उनके क्वेश्चन आंसर्स थे उसको मैंने थोड़ा सा
माइनस प्लस किया, फिर उसको हाईलाइट करना चालू किया कि ये क्वेश्चन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। ऐसे ऐसे करके मैंने आस्ते आस्ते उसके ऊपर काम किया। मेरे को 1.5 साल लगे वो बिग बुक बनाने में, 1.5 साल लगे। लेकिन वो 1.5 साल के अंदर में वो किताब मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरे जीवन में वो भर कर गई। मुझे एक नया रास्ता मिला, मुझे एक नई ऊर्जा मिली, एक नया रास्ता जीने का मिला। पहले मैं प्रोग्राम में तो आ गया था, मुझे रास्ता तो मिल गया था, लेकिन मुझे अपने अंदर झांकने का एक और नया मौका मिला। मैंने हर चीज को कायदे से पढ़ा, नियम से पढ़ा, और उसमें जो जो कहा गया सब चीज को वन बाय वन करना चालू किया। सबसे पहले मैंने प्रीफेस को पढ़ा। तो प्रीफेस में पेज नंबर XII में दिया था, इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम वी होप दैट यू मे पॉज इन रीडिंग वन ऑफ द 42 पर्सनल स्टोरीज एंड थिंक यस दैट हैपेंड टू मी। तो क्या मुकेश ने सोचा यस दैट हैपेंड टू मी? क्या मुकेश ने वो 42 कहानियां पढ़ी? तो मैंने कहा नहीं। और मोर इम्पोर्टेंट, यस आई फील लाइक दैट। तो मुकेश ने क्या ये महसूस किया? और मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस आई बिलीव दिस प्रोग्राम कैन वर्क फॉर मी टू। तो मैंने जब इन 42 कहानियों को पढ़ा और उसके बाद जब आगे आके पढ़ा, तो मुझे वो जो किताब में जो जो लिखा हुआ था ना, वो साफ साफ नजर आने लगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है। उस आदमी को ये जो जिम्बी का जो वर्णन दिया हुआ है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, वो एक आदमी जो दूध पी के शराब पी रहा है, दूध के संग मिक्स करके जो शराब पी रहा है, उसका बेनिफिट मुझे वहां से मिला कि ये क्या लिखा हुआ है। उस हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य था। तो आस्ते आस्ते जब मैंने उसको पढ़ना चालू किया, तो मुझे और डीपली और डीपली और डीपली मुझे बिग बुक में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मैं फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन पढ़ता हूँ, वहां बोलते हैं वी ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस आर मोर देन 100 men and women who have recovered from a seemingly hopeless state of mind and body। वहां आगे लिखते हैं टू शो अदर एल्कोहलिक्स प्रिसाइसली हाउ वी हैव रिकवर्ड इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक। तो मुझे पता चला कि ये तो बुक का मेन काम है कि मुझे बचाना। तो मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं, लेकिन चलो, जब मेरे को पता चला, तब से मैंने इन सारी चीजों को पढ़ना चालू किया। उसी चैप्टर में सेकंड पैराग्राफ में वो लिखते हैं वी वुड लाइक इट अंडरस्टूड दैट आवर एल्कोहलिक वर्क इज एन एवोकेशन। इज एन एवोकेशन, एवोकेशन का मतलब है हॉबी, हॉबी। तो मुकेश के लिए क्या बन गया? वी आई लाइक इट अंडरस्टूड दैट मुकेश दिस एल्कोहलिक वर्क इज एन हॉबी फॉर यू। तो आस्ते आस्ते इन चीजों को जब आस्ते आस्ते डिटेलिंग में गया, उसकी हर एक लाइन को पढ़ा और उसमें से अपने आप को खोजा। जब मैं फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन में आता हूँ, तब मुझे एक और चीज मिलती है कि वो 6 10x कहाँ से आए। मुझे एक और डिटेलिंग मिलती है, जो कि मैंने पहले इसको पढ़ा जरूर था, लेकिन सब मेरे माथे के ऊपर से जा रहा था। उसी तरह उसी पेज में जब मैं सेकंड पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ में आता हूँ, तो वहां पे दिखाया गया कैसे डॉक्टर बॉब को बिल साहब किस तरह से उनको वो बीमारी बताते हैं और वो अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं और उनकी सोबराइटी स्टार्ट हो जाती है। तो आस्ते आस्ते इसको पढ़ते पढ़ते जब मैं डॉक्टर ओपिनियन में आता हूँ, तो डॉक्टर ओपिनियन में आकर के वो मुझे डॉक्टर ओपिनियन का जो सेकंड पेज है XXVI, वहां पे मेरे को जो डॉक्टर साहब का जो लेटर है, वहां पे मुझे मेरी बीमारी पता चलती है। तो डॉक्टर साहब के तरह से मेरा प्रेस्क्रिप्शन क्या है? डॉक्टर साहब बोलते हैं द फिजिशियन हु एट अ रिक्वेस्ट गेव अस दिस लेटर हैज बीन काइंड एनफ टू एनलार्ज अपॉन हिज व्यूज इन अनदर स्टेटमेंट। तो
तो ये पैराग्राफ को पढ़ना है, मैं उतना टाइम नहीं लूंगा, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसमें जो 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं जरूर पढ़ूंगा। Who has suffered alcoholic torture must believe that the body of the alcoholic is quite abnormal as his mind. तो मुकेश के माइंड में ऐसा क्या है और बॉडी में ऐसा क्या है कि वो एबनॉर्मल है। It did not satisfy him to be sorry, it did not satisfy us to be told that we could not control our drinking just because we were maladjusted to life. Mukesh, why are you maladjusted to life? That we were full flight from reality. That we were outright mental defectives. मैंने बोला ये तीनों चीज मुकेश तेरे ऊपर 100% फिट करती है। मुकेश, you are maladjusted to life. Mukesh, you are full flight from reality. Mukesh, you are an outright mental defective. तो मैंने जब ये सारी चीजों को एक्सेप्ट किया तो मेरा रास्ता और आसान बन गया। वही पेज में डॉक्टर साहब नीचे बताते हैं, दो वी वर्क आउट आवर सॉल्यूशन ऑन द स्पिरिचुअल एज वेल एज एल्चुरिस्टिक प्लेन। तो एल्चुरिस्टिक प्लेन का मतलब है शोइंग कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वी फेवर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द एल्कोहलिक हु इज वेरी जिटरी और बिफॉग्ड। उसके दिमाग का धुंधलापन निकलना बहुत जरूरी है, ये डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब करते हैं। मुकेश ने इस चीज को पढ़ के ओवरलुक करके चले गया। आगे वो क्या लिखते हैं, more often than not, it is imperative का मतलब है necessary that a man's brain be cleared before he is approached। तो एक एल्कोहलिक का दिमाग क्लियर करना बहुत जरूरी है बिफोर ही इज अप्रोच्ड। डॉक्टर साहब लिखते हैं, as he has then a better chance of understanding and accepting what we have to offer। देखिए कितनी बड़ी बात डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं। अगर जो मैं इस चीज को पढ़ूंगा ही नहीं तो कैसे होगा। चैप्टर का नाम क्या, द डॉक्टर्स ओपिनियन, और दिया कहाँ गया, बिल साहब की स्टोरी के पहले। अगर जो मेरे जैसा अल्कोहलिक अगर जो ये चीज नहीं करेगा तो वो कैसे काम करेगा अपना। उसके आगे भी डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ लिखा है। माने इसका डिटेल पढ़ते पढ़ते माने दिन घंटे निकल गए मेरे, 1.5 साल निकल गए मुझे इसको करते 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 करते। आगे डॉक्टर साहब लिखते हैं, ऑफ कोर्स एन एल्कोहलिक आउट टू बी फ्री फ्रॉम हिज फिजिकल क्रेविंग फॉर लिकर। तो ये क्या है ये वर्ड, अगर जो इस वर्ड का इस लाइन का मीनिंग मेरे जैसा अल्कोहलिक नहीं समझेगा तो क्या वो अपनी बीमारी दूर कर पाएगा। मेरे को तो लगा कि नहीं मुकेश, ये सारी चीजें अभी भी बाकी हैं, ये सारी चीजें अभी भी करनी है। एंड दिस ऑफन रिक्वायर्स अ डेफिनेट हॉस्पिटल प्रोसीड्योर बिफोर साइकोलॉजिकल मेजर्स कैन बी ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट। आगे डॉक्टर साहब लिखते हैं, वी बिलीव एंड सो सजेस्टेड अ फ्यू इयर्स अगो दैट द एक्शन ऑफ अल्कोहल on this chronic alcoholic is a manifestation of an allergy। ये मुकेश को ये एलर्जी क्या है, मुकेश जो ये एलर्जी का वर्ड पता है क्या है, that the phenomenon of craving is limited to this class। तो मुकेश कौन सी क्लास में आता है, जो डॉक्टर साहब ने जो 5 जो वर्णन दिए हैं वो कौन से क्लास में आता है। तो मुकेश जब इसको पढ़ेगा तभी उसको पता चलेगा। आगे वहां पे लिखता है, फ्रॉथी इमोशनल अपील सेल्डम सफाइसेस। फ्रॉथी इमोशनल अपील सेल्डम सफाइसेस। XXV triple I
का थर्ड पैराग्राफ। तो ये इसका मतलब क्या है? मेरे जैसे क्लास 8 फेल इंसान को कैसे पता चले? तो मैंने क्या किया था, हमारे इस फेलोशिप के बहुत नामी हैं, उन्होंने मुझे ये बिग बुक का डिक्शनरी मुझे पीडीएफ फॉर्मेट दिया था। तो मैंने उसे अपने कंप्यूटर में डाल करके अच्छे से वर्ड बाय वर्ड अच्छे से बड़े साइज में बना करके कंप्यूटर में प्रिंट आउट करके अपने पास बना के रख लिया, और उसमें से एक एक वर्ड का मीनिंग देखता था, और यहाँ पे जो जो वर्ड मुझे दिक्कत होते थे उसके ऊपर में मैं छोटा लेटर में डाल देता कि इस वर्ड का ये मायने है। तो फ्रोथी इमोशनल अपील सेल्डम सफाइसेस, इसका उस डिक्शनरी के हिसाब से मतलब है स्टेइंग सोबर फॉर kids or staying sober to support our families are not enough to stay sober। मुकेश, तू अगर जो सोबराइटी अपने घर वालों को दिखाने के लिए, अपने बच्चों को दिखाने के लिए कर रहा है, तो ये एनफ नहीं है। उसका एक और मतलब है, लाइकवाइज पॉजिटिव थिंकिंग विल डू लिटिल। पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ा ही कर पाएगी, help us to stay sober if it is all we have to stop our drinking। तो पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव काम करने पड़ेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग करके तो 2.5 साल निकाल लिए, अब तो रास्ते पे आ जा, अब तो रास्ते पे आ जा। अब देखिए डॉक्टर साहब की प्रेस्क्रिप्शन में कैसे वो लिखा है, द मैसेज विच कैन इंटरेस्ट एंड होल्ड दिस एल्कोहलिक पीपल मस्ट हैव डेप्थ एंड वेट। ये डॉक्टर बता रहे हैं। चौथी इमोशनल अपील सेल्डम सफाइसेस, द मैसेज विच कैन इंटरेस्ट एंड होल्ड दिस एल्कोहलिक पीपल मस्ट हैव डेप्थ एंड वेट। इन नियरली all cases, their ideals must be grounded in a power greater than themselves if they are to recreate their lives। तो एक शराबी को मैसेज देने के लिए क्या चाहिए? डेप्थ एंड वेट। और क्या चाहिए? अगर जो उसको अपनी नई जिंदगी बनानी है तो ही उसको उसके अपने पावर ग्रेटर देन सेल्फ, उसके अपने पावर ग्रेटर देन सेल्फ से मिलाना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा, भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है। मैं पहले काम करता था, मेरा काम नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने ये डॉक्टर साहब के प्रेस्क्रिप्शन से लोगों के संग काम करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि मेरे को कुछ रिजल्ट मिल रहे। मैं लोगों के संग जब बात करता था ना तो मैं उनको बोलता था, अरे भाई ठीक है तुझे शराब पी ना भाई, अरे क्यों भाई शराब क्यों? तू ऐसा क्या काम करता है कि तू अनमैनेजेबल है? क्या करता है भाई तू ऐसा? तू क्यों उस नॉर्मल शराबी की तरह नहीं है जो आराम से जब बोलते हैं शराब छोड़ देता है? यहाँ पे सब वर्णन दिए गए हैं ना। तू क्यों उस इंसान की तरह नहीं है जिसे कभी घर में तकलीफ आई तो तू शराब छोड़ देता? तू क्यों ऐसा नहीं? मैं कुछ दिन से इस ग्रुप में आता हूँ, रोज एक भाई आकर के शेयर करता है, मैंने फिर शराब पी, मैंने फिर शराब पी, मैंने फिर शराब पी। मैं कैसे उसकी मदद करूं? मेरे पास क्या है? क्या भगवान हूं? नहीं, मेरे पास ये प्रेस्क्रिप्शन है। अगर जो मैंने इस प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर काम किया होगा तो ही मैं उसे प्रेस्क्रिप्शन फॉरवर्ड कर पाऊंगा। मेरे पास तो प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए ना। ये एल्कोहलिक्स अनोनिमस इज अ बुक, अभी मैंने पढ़ा ना, इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक। डॉक्टर ने अपने चिट्ठी का पहला शब्द क्या रखा? द सब्जेक्ट प्रेजेंटेड इन दिस बुक seems to me to be of paramount importance। वाह, paramount importance to those afflicted with alcoholic addiction। डॉक्टर साहब ने लिख दिया कि बुक है। मीटिंग में तो मैं जाऊंगा ही, मीटिंग में तो मैं जाऊंगा ही। मीटिंग में नहीं जाऊंगा तो मेरे को एक नया भाई या नया फेलो सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा? बिल साहब को पहले 6 महीने तक
पेशेंट खोजने पड़े, और उन्होंने मुझे इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया कि मुझे लोग खोजने नहीं पड़ते, मुझे मिल जाते हैं। लेकिन मेरे पास तो कुछ होना चाहिए ना देने के लिए। मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बोलूंगा मीटिंग में आ जाओ, क्यों? मेरे पास कुछ है ही नहीं ना, क्या दूं? मेरे लिए काम हुआ, तुम्हारे लिए भी काम हुआ। मैं माफी चाहूंगा अगर जो किसी को बुरा लगे, लेकिन ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ तो है नहीं, मैं क्या दूं? मैं यही कहूंगा, मीटिंग में आओ, आते रहो। मेरे साथ भी ठीक हुआ, तुम्हारे साथ भी ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? क्या उस भाई की प्रॉब्लम शराब में है? अगर जो उसकी प्रॉब्लम शराब में थी, वो नॉर्मल इंसानों की तरह छोड़ देता। वो क्यों बार 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 शराब पीता है? क्यों पीता है वो? क्यों बार बार अनमैनेजेबल हो जाता है? उसके जीवन में क्या ऐसा है कि वो बार बार अनमैनेजेबल हो जाता है? उसके पास बार बार रास्ता शराब की तरफ ही जाता है। ऐसा क्या करता है वो मेरा भाई कि वो बार बार शराब की तरफ जाता है? या मुकेश ऐसा क्या करता था जो बार बार शराब की ओर जाता था? क्या करता था मुकेश ऐसा? वो ऐसा क्या हरकत है उसकी जो उसे बार बार शराब की तरफ ले? वो क्यों दूध पी करके काम नहीं कर सकता? वो क्यों गाजर का हलवा नहीं खाता? वो क्यों थम्सअप पी नहीं सकता? वहीं डॉक्टर ने लिखा है, men and women drink essentially because they like the effect produced by the alcohol। देखिए, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ही मैं पढ़ रहा हूँ। The sensation is so elusive that while they admit it is injurious, they cannot after a time differentiate the true from the false। कितना बड़ा स्टेटमेंट, कितना बड़ा स्टेटमेंट। आगे डॉक्टर लिखते हैं, पेज XXIX, men have cried out to me in sincere and despairing appeal, doctor, I cannot go on like this, I have everything to live for, I must stop, but I cannot, you must help me। एक ही पैराग्राफ में 3 मस्ट आ गए। यू मस्ट हेल्प मी। डॉक्टर साहब बोलते हैं, फेस्ड विद दिस प्रॉब्लम, इफ द डॉक्टर इज ऑनेस्ट विद हिम सेल्फ, he must sometimes feel his own adequacy, although he gives all that is। डॉक्टर वो सब देता है, लेकिन वो उस बेचारे को ठीक नहीं कर पाता। वो उस बेचारे को ठीक नहीं कर पाता। वो बोलता है कि तेरा इलाज इन शराबियों के पास है। तेरे को एक आध्यात्मिक बीमारी है जो इन लोगों के पास है, वो मेरे पास नहीं है। तू इन लोगों के पास जा, इन लोग तेरी मदद करेंगे, इन लोग तेरी मदद करें। लेकिन कैसे करें? वो तो अगर जो मैंने अपने ऊपर काम किया होगा तो ही मैं आगे दे पाऊंगा। अगर जो मैंने अपने ऊपर कुछ काम ही नहीं किया तो मैं कैसे दूं? मैं तो बोलूंगा बिग बुक में यहाँ ये लिखा, बिग बुक में वहां वो लिखा, पेज में वहां वो लिखा। ये थोड़ी बीमारी का इलाज है। वो तो बिग बुक में लिखा है, मैंने थोड़ी लिखी थी बिग बुक। बिग बुक तो डॉक्टर साहब लिखे, लोगों ने लिखी है, डॉक्टर साहब का लेटर है। बिल साहब और उन 100 लोगों ने बना करके मेरे लिए देके गए और लिख के गए कि ये बुक है जो तुझे तेरे भगवान से मिला सकती है। ये बुक है जो तेरी बीमारी तेरे को ठीक करने में तेरी मदद कर सकती है। और तेरे लिए हमने इतने सारे लोगों का एक संगठन बनाया, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, और उसकी ये बुक है, उसे पढ़ और उसमें अपने आप को ढूंढ। मैंने वही किया, मैंने वही करने की कोशिश की। तो ये लेटर को पढ़िए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें इतनी छोटी 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 इतनी गहरी लाइंस है ना कि पढ़ेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। अब मैं बिल साहब की स्टोरी से ना कुछ अनमैनेजेबिलिटी की बातें दिखाता हूँ। मैं अपने अनुभव भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे अनुभव मैंने बहुत बार शेयर किए। मैं आज इच्छा थी कि थोड़ा बुक को भी साथ में रखूं, क्योंकि यही बुक थी
जिसने मुझे मेरी अनमेरिटी बाहर निकाला, तो वो आपको भी निकाल सकती है। मेरी कहानी तो बहुतों ने सुनी है, मैंने बहुत बार शेयरिंग भी की है। तो ये किताब बिल स्टोरी, इसको जब हम खोलते हैं, उनकी पहली लाइन वो क्या लिखते हैं, वॉर फीवर ran high in England town to which we new young officer of Plattsburgh were assigned। मैंने जस्ट एक लाइन पढ़ दी, आगे उनकी जो लाइन है, आई वॉज पार्ट ऑफ लाइफ एट लास्ट एंड इन द मिस्ट ऑफ द एक्साइटमेंट आई डिस्कवर्ड लिकर। देखिए बिल साहब की वो शराब हाथ आई, बिल साहब के बचपन से शराब की कोई कहानी नहीं। आई डिस्कवर्ड लिकर, तो बिल साहब के हाथ में शराब आ गई। आगे डॉक्टर बिल साहब लिखते हैं, आई फॉरगॉट द स्टोर वार्निंग्स एंड द प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस का मतलब हो गया ओपिनियंस फाउंड विथ ड्यू नॉलेज और एग्जामिनेशन। आगे वो लिखते हैं, पीपल कंसर्निंग ड्रिंक, इन टाइम वी सेल्ड ऑफ फॉर ओवर देयर, आई वॉज वेरी लोनली एंड अगेन टर्न टू एल्कोहल। देखिए सोल्यूशन खोज रहे, वो अकेलेपन का सोल्यूशन खोज रहे, बीमारी का लक्षण। आई वॉज वेरी लोनली एंड अगेन टर्न टू एल्कोहल। उसके बाद वो पैराग्राफ दिया हुआ, पैराग्राफ में एक ग्रेनेडियर के बारे में लिखा हुआ है, वो शराब पी के, एक ठंडी बियर पी के मर गया या किससे मरा वो नहीं, लेकिन वो जो भी पढ़ना है आप अपने हिसाब से। ऑमिनियस वार्निंग आई फेल टू हीड। देखिए प्ले क्लोज अटेंशन, देखिए वो क्या वार्निंग देके जा रहे हैं बिल साहब, ओमिनियस वार्निंग विच आई फेल टू हीड। देखिए उनकी बीमारी का लक्षण कैसा कैसा है, माई टैलेंट फॉर लीडरशिप आई इमेजिन वुड प्लेस मी एट द हेड ऑफ वास्ट एंटरप्राइजेस विच आई वुड मैनेज विथ अटमोस्ट अश्योरेंस। देखिए शुरू से ही बिग शॉटिज्म का खिलाफ, मेरे पिताजी मेरे पास बहुत कुछ छोड़ के गए, मैंने वो काम नहीं संभाल करके अपने आप को, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, मैंने सिंपली अपने पिताजी का बिजनेस चलाया होता तो मेरी साथ पुश्ते बैठ के खाते, लेकिन मेरा दिमाग बहुत चाला। आगे many people lost money but same become very rich, why not I studied economics and business as well as law, potential alcoholic that I was। देखिए उन्होंने वापस वार्निंग दे रहे, potential alcoholic that I was, I nearly failed my law course at one of the finals, I was too drunk to think or write। देखिए शराब कहां से स्टार्ट हुई कहां पहुंचा दिया। Though my drinking was not yet continuous, it disturbed my wife। घर में परेशान करने लग गई। By time I had completed the course, I knew the law was not for me। The inviting maelstrom of Wall Street had me in its grip। Business and financial leaders were my heroes। Of this alloy of drink and speculation, I commenced to forge the weapon that one day would turn its flight like a boomerang and all but cut me to ribbons। देखिए माने आदमी को किस तरह की बीमारी हो सकती है, उन्होंने हर चीज अपने स्टोरी में दर्शाया है। आई फेल टू परस्यूड माई ब्रोकर फ्रेंड्स टू सेंड मी आउट लुकिंग ओवर फैक्ट्रीज एंड मैनेजमेंट, फुल फ्लाइट फ्रॉम रियलिटी उनको दिखा रहे। वो अपने दोस्तों को बोलते कि मुझे दौरे पे भेजो, मैं जाकर के छोटी छोटी कंपनियां खोज के लाऊंगा जिसे आप पैसे देके खरीद लेना। देखिए कितनी सजा करके पूरा चीज लिखा हुआ। आई डेवलप्ड अ थ्योरी दैट मोस्ट पीपल लॉस्ट मनी इन स्टॉक थ्रू इग्नोरेंस ऑफ मार्केट, आई डिस्कवर्ड मेनी मोर रीजंस लेटर ऑन। देखिए अभी इनकी बीमारी कैसे शुरू होती है। वी गेव आवर पोजिशन ऑफ पीरियडेड ऑन अ मोटरसाइकिल, नौकरी नहीं है, वो खुद से बाइक लेकर के वाइफ को लेकर के निकल जाते हैं।
खोजने के लिए। जाकर के पैसे कम पड़ जाते तो खेतों में भी उनको काम करना पड़ता, खेतों में भी काम करना पड़ता, लेकिन वो सारी चीजें करके लाते। शराबी बहुत दिमागी होता है ना, मैं भी बहुत दिमागी था, लेकिन मेरा वो इतना अच्छा दिमाग कोई काम नहीं आया। आगे, my drinking assumed more serious proportion, continuing all day and almost every night. कैसे कैसे उनकी बीमारी हर जगह उन्होंने मार्क आउट करके दिए, हर जगह। देखिए पेज 4 में वापस उनकी बीमारी को किस तरह उन्होंने दिखाते हैं। The ticker states, I was staring at an inch of the tape which bore the inspiration XYZ32. It had been 52 that morning. क्या हुआ? XYZ32 वो एक कंपनी का स्टॉक था जो सुबह में 52 रुपया रेट था और उस टाइम में उसका $32 का रेट हो गया। यहाँ पे डॉलर या रुपीज मेंशन नहीं किया, उस डॉलर का रेट था 52, वो गिर के 32 में आ गया। I was finished, so were many friends. The paper reported men jumping to death from the towers of high finance. लोग, नॉर्मल लोग, इतना बड़ा नुकसान हो गया, कूद के अपनी जान दे रहे हैं। That disgusted me. देखिए एक शराबी क्या करता। That disgusted me. I would not jump. I went back to the bar. I went back to the bar. सोचिए किस तरह की बीमारी है। My friends had dropped several million since 10 o'clock. So what? Tomorrow was another day. As I drank, the old fierce determination to win came back. शराब कर लूंगा ना, क्या है। मैं अपने आप में जब भी देखता हूँ ना, मैं ऐसे ही करता था। मैं थोड़ी अपनी जगह बेच देता था, मेरे पिताजी बहुत जगह रखे गए, मैं थोड़ी जगह बेच देता था, फिर थोड़े पैसे 15-20 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते थे, फिर मैं सोचा अब तो वापस 5-7 लाख रुपए बिजनेस में लगा दूंगा, अब फिर कमा लूंगा, क्या है। लेकिन वो जब पैसे मेरे पास आते थे ना, मैं फिर अनमैनेजेबल हो जाता, मैं फिर फुटानी करना चालू कर देता था, शराब पीना चालू कर देता था, दिखावा करना चालू कर देता था। अरे यार आओ तुम लोग भी आ जाओ, अरे तुम भी आ जाओ, अरे तुम भी आ जाओ, अरे तुम भी आ जाओ, आओ ना साथ में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और क्या। कैसी बीमारी मेरे को लगेगी। Next morning, I telephoned a friend in Montreal. He had plenty of money. He had plenty of money. देखिए किस किस तरह से उन्होंने अपना सब बीमारी को दिखाया है, दर्शाया है, अनमैनेजेबल। कितनी बार आई वोक अप, दिस हैड टू बी स्टॉप्ड, सेल्फ विल चलाते हैं। कितनी बार देयर हैड बीन नो फाइट, शॉर्टली आफ्टरवर्ड आई केम होम ड्रंक, देयर हैड बीन नो फाइट, वेयर हैड बीन माय हाई रिजॉल्व, आई सिंपली डोंट नो, इट हैडंट इवन कम टू माइंड। सोचिए आप ये पढ़ते पढ़ते अब पेज नंबर 9 तक जब तक आते हैं, तब तक उनकी अनमैनेजेबिलिटी दिखा रहे हैं, तब तक वो अपना अनमैनेजेबल पोर्शन दिखा रहे हैं। सोचिए उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, वो वहां मिलेगा। तो अगर जो स्टोरी से मैं अपने आप को खोजने की कोशिश नहीं करूंगा, तो क्या मुकेश अपने आप को खोज पाएगा। इसी के लिए उन्होंने कहा कि कहानियां पढ़ो। तो जब मैंने कहानियों का पढ़ा तो मुझे वो मुकेश मिला। हर एक अल्कोहलिक में मेरे तरह का कुछ लक्षण था, वो लक्षण मुझे दिखा और मैंने उसके थ्रू अपने आप को ठीक करना चालू किया। आगे वो बोलते हैं पेज नंबर 11 में, had this power originated in him? Obviously it had not. There had been no power in him, then there was in me at that minute, and this was none at all. That floored me. It began to look as though religious people were right after all. देखिए भगवान में भरोसा उनका आता है, भगवान में उनका भरोसा आता है। Here was something at work in a human heart which had done the impossible.
My ideas about miracles were drastically revised right then. कितना सुकून मिलता है जब इसको पढ़ता हूं ना कि क्या है यार. Never mind the musty past. Here sat a miracle directly across the kitchen table. He shouted great tidings. मैं शेयर करूं, मेरा रूंगटा खड़ा हो जा रहा है. ये कितना इंटरेस्टिंग, कितना दिल में लगता है ये सारी बातें. ये सारी चीजें जो है ना दिल से करने वाली चीजें. उसके बाद वो पेज नंबर 13 में बोलते हैं, देयर आई हम्बली ऑफर्ड माई सेल्फ टू गॉड एज आई देन अंडरस्टूड हिम टू डू विद मी एज ही वुड. आई प्लेस्ड माई सेल्फ unreservedly under his care and direction. I admitted for the first time that of myself I was nothing, that without him I was lost. I ruthlessly faced my sins and became willing to have my newfound friend take them away root and branch. I have not had a drink since. मैं क्या था, मैंने क्या किया, आज मैं क्या हूं. एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप. तो कितने अच्छे से उन्होंने अपने स्टोरी में सब कुछ मेरे को बताया. अगर जो मैं इस किताब को पढ़ता हूं और अगर जो बिल साहब के लास्ट पेज को पढ़ता हूं, उस पेज में मुझे ये बीमारी और ये प्रोग्राम नहीं लूंगा तो क्या होगा उसका रिजल्ट भी उन्होंने बताया. एन एल्कोहलिक इन हिज कप इज एन अनलवली क्रीचर. आर स्ट्रगल्स विद देम आर वेरियसली स्ट्रेनर्स, डिफिकल्ट, कॉमिक एंड ट्रेजिक. वन पुअर चाइल्ड कमिटेड सुसाइड इन माई होम. सोचिए, बिल साहब जिन्होंने हमको मैसेज दे रहे हैं, जो हमारे लिए ये 12 कदम लिख के गए हैं, उनके घर पे रहा हुआ बंदा वो सुसाइड करता है उनके घर पे. ही कुड नॉट और वुड नॉट सी आवर वे ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे कितना बड़ा एक मैसेज मेरे को मिलता है कि मैं ए में आ जाऊंगा और ए में जीने का तरीका नहीं सीखूंगा तो क्या होगा, माय रिजल्ट कुछ गड़बड़ होने वाला. वन पुअर चैप कमिटेड सुसाइड इन माय होम. ही कुड नॉट और वुड नॉट सी आवर वे ऑफ लाइफ. डॉक्टर साहब, बिल साहब लिखते हैं, ईच डे माय फ्रेंड सिंपल टॉक इन आवर किचन multiplies itself in a widening circle of peace on earth and goodwill to men. एक 6 महीने का शराबी और एक 6 घंटे का शराबी, वो दोनों में 2.5 घंटे में क्या किया, ये मुझे समझना, पढ़ना, सोचना है. और वो स्टोरी मुझे मिलेगी, मैं खोलूंगा, किताब में सब कुछ मिलता है. ये का बहुत लिटरेचर है, कुछ भी खोज के पढ़िए. आज मैंने ए का ऐसा कोई लिटरेचर नहीं है जो बाद रखा है, कोई लिटरेचर नहीं है जो मैंने बाद रखा है. मेरे पास हर वो लिटरेचर है जिससे मेरे को होप स्ट्रेंथ मिलता है. हर एक चीज है. अब देखिए, बिल साहब ये चीज करने के बाद में मुझे लेके आते संग संग चैप्टर 2 में कि देयर इज अ सॉल्यूशन. क्या है वो सॉल्यूशन, क्या है वो सॉल्यूशन? बहुत सारे सॉल्यूशन तो उन्होंने दिए नहीं, उन्होंने बोला देयर इज अ सॉल्यूशन. तो वो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए मुझे इतना बड़ा चैप्टर दिया गया, मुझे पढ़ना चाहिए. अगर जो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं तो मुझे सॉल्यूशन कहाँ मिलने वाला है. पेज नंबर 29 तक, 17 से लेके 29 तक 13 पेजों का सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन तो मुकेश को खोजना होगा ना. तो उस सॉल्यूशन का मैं कुछ एक हिस्सा पढ़ना चाहूंगा. पेज नंबर 18 में
an illness of this sort. We have come to believe it an illness. तो मैंने सोच लिया कि ये मेरी जो है शराबीपन है वो एक बीमारी है. Involves those about us in a way no other human sickness can. If a person has cancer, all are sorry for him and no one is angry or hurt. But not so with the alcoholic illness, for with it there goes annihilation of all the things worthwhile in life. It angers all whose lives touch the sufferers. It brings, it angers all whose lives touch the sufferers. It brings misunderstanding. एकदम मेरे संग मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. Fierce resentment हमेशा मेरे साथ होता था. फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी. पिताजी की प्रॉपर्टी को बेच करके कोई नॉर्मल शराबी ऐसा करता है? शराब पीने के लिए, दिखावा करने के लिए अपने पिताजी की प्रॉपर्टी बेच करके शराब पी रहा है और अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि अब तो कर लूंगा ना, चलो ये लास्ट है. ऐसे करते करते मैंने पूरी एक 3 कट्टे की बिल्डिंग पूरी बेच दी, थोड़ी थोड़ी करके, पार्ट पार्ट करके, और 28 सालों तक शराब पी है. डिसगस्टेड फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉयर्स. मेरे क्षेत्र में डिसगस्टेड फ्रेंड्स एंड सप्लायर्स एंड बायर्स. मेरे तो एम्प्लॉयर्स थे नहीं, मेरे सप्लायर्स और बायर्स थे. ड्रेप्ड लाइव्स ऑफ ब्लेमलेस चिल्ड्रन. मेरी बड़ी बेटी मेरी शराबीपन में गई. उसकी शादी कराने के लिए मुझे अपनी एक जगह बेच के शादी करानी पड़ी. उसकी शादी के 1 हफ्ते के पहले तक मेरे पास पैसे नहीं थे. मैंने अपना एक छोटा गोडाउन बेचा, उससे पैसे आए, मैंने वाइफ को दिए, ये लो भाई. सोचिए, मैं शराब पी रहा हूं लेकिन मेरे पास सही काम करने के लिए पैसे नहीं है. Sad wives and parents. Anyone can increase the list. We hope this volume will inform and confirm those who are or who may be affected. देखिए, वॉल्यूम के बारे में लिखा है, किताब के बारे में. There are many highly competent psychiatrists who have dealt with us have found it sometimes impossible to persuade an alcoholic to discuss his situation without reserve. तो क्या करना है? अपनी सिचुएशन विदाउट रिजर्व बतानी है. प्रॉब्लम बताइए. तो शराब से प्रॉब्लम, शराब का इलाज करिए. यही प्रार्थना कीजिए, भगवान मैं शराब के सामने शक्तिहीन, मेरा जीवन अस्त करता रहा. वो तो कर ही रहे थे ना. बॉब साहब को बिल साहब से पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में पता था, क्यों नहीं कर पाए? आखिर में बिल साहब ने वो रेमेडी जो 6 टेनेट्स वाली बताई वो उन्होंने मानी, तब जाके हुआ ना. वो रेमेडी नहीं है, वही प्रेस्क्रिप्शन है. वही प्रेस्क्रिप्शन है कि मैंने क्या गलत किया है. माई रॉन्ग्स, अल्कोहल नहीं, माई रॉन्ग्स admitted to God, to ourselves and to another human the exact nature of my wrong. मैंने क्यों शराब गलत तरीके से पी है? क्या करता हूं मैं ऐसा कि वो गलत होती है? मैंने फिर शराब क्यों पी भाई? ऐसा क्या आया दिमाग में कि तूने शराब पी? तेरे को तो दूध पिलाना चाहिए था ना. अरे मेरे को गुस्सा आया, मैं शराब पी लिया. क्यों शराब पी? दूध पी लेता भाई. I like the effect produced by the alcohol. मैचिंग कर गया कि नहीं? Men and women drink essentially because they like the effect produced. क्यों? दूध में तो कुछ इफेक्ट नहीं है ना. गुस्सा तो ठंडा कर देंगे. दूध पीऊंगा गुस्सा आएगा, पेट भर लूंगा तो गुस्सा नहीं आएगा. लेकिन मुझे तो गुस्सा करना है. गुस्सा करने के लिए बहाना चाहिए, तो क्या करेगा? शराब नहीं पिएगा ना. शराबी शराब नहीं बोलेगा, दूध पिएगा. तो क्या गाजर का हलवा खाएगा? शराबी शराब पिएगा. Strangely enough, wives, parents and intimate friends usually find us even more approachable than do the psychiatrist and the doctor. देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वो पेज नंबर 18 में है. पेज नंबर 18 में है और वो पैराग्राफ वो इटैलिक्स टाइप में है.
इटलिक्स में, पूरा पैराग्राफ इटलिक्स में। तो इसको मेरे जैसे अल्कोहलिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। बट द एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर हु हैज फाउंड दिस सॉल्यूशन, who is properly armed with the facts about himself। बुक में क्या लिखा है वो नहीं, अबाउट हिमसेल्फ बुक में तो लिखा है, मेरे को पता है। इन्वेंट्री लिखना है, फियर लिखना है, डर क्या, फियर क्या है, डर क्या है, वो मेरे भाई को समझाना होगा कि भाई तू डरता क्यों है, तेरा कारण कॉजेज एंड कंडीशन निकालो, मिलेगा। अगर जो कॉजेज एंड कंडीशन ही नहीं निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्यों डर रहा है मुकेश, मुकेश क्यों डर रहा है। वो कॉजेज एंड कंडीशंस चाहिए। कॉजेज एंड कंडीशन तो जिंदगी भर तो मैं यही कहता रहूं, शराब के सामने शक्तिहीन हूं, मेरा जीवन क्यों भाई क्यों है, ऐसा क्या करते हो, बार बार वहीं आकर के सवाल अटक जाता। बट द एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर हु हैज फाउंड दिस सॉल्यूशन, हु इज प्रॉपरली आर्म्ड विद द फैक्ट्स अबाउट हिमसेल्फ, कैन जनरली विन द एंटायर कॉन्फिडेंस ऑफ अनदर अल्कोहलिक इन अ फ्यू आवर्स। देखिए ये कहां लिखा हुआ, देयर इज अ सोल्यूशन में, until such an understanding is reached, little or nothing can be accomplished। क्या लिखा है, until such an understanding is reached, little or nothing can be accomplished। कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा ही यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा है, बिग बुक में लिखा हुआ। अब ये चैप्टर के जो हम पढ़ते हैं, ये देयर इज अ सोल्यूशन हम पढ़ते हैं, वो देयर इज अ सोल्यूशन में पेज नंबर 17 में स्टार्ट होता है और पेज नंबर 25 में ला करके वो वापस ऊपर में पैराग्राफ देते हैं, देयर इज अ सोल्यूशन। देखिए तो चैप्टर है देयर इज अ सोल्यूशन, उसमें अंदर में वापस देयर इज अ सोल्यूशन, यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, ऑलमोस्ट नन ऑफ us like the self-searching, the leveling of our pride, the confession of shortcomings which the process requires for its successful consumption। इस वर्ड को ध्यान से पढ़िए भाइयों और इसके ऊपर काम कीजिए। But we saw that it really worked in others, and we had come to believe in the hopelessness and futility, uselessness of life as we had been living it। When therefore we approached by those in whom the problem had been solved, क्या लिखा, we were approached by those in whom the problem had been solved, there was nothing left for us but to pick up the simple kit of spiritual tools laid at our feet। क्या लिखा, there was nothing left for me to pick up the simple kit of spiritual tools laid at our feet by this book। We have found much of heaven and we have been rocketed into a fourth dimension of existence of which we had not even dreamt। कितना बड़ा प्रॉमिस दे रहा, कितना बड़ा प्रॉमिस। और ये प्रॉमिस का नंबर क्या है जानते हैं, प्रॉमिस नंबर 9 आफ्टर ऑल द स्टेप्स। आप गूगल टाइप कीजिए, आपको हर प्रॉमिस मिलेगी। बिग बुक इज फुल ऑफ प्रोमिसेस बट विथ कंडीशंस। बिग बुक में कोई भी चीज सिंपल नहीं है, सब आपको मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलोगे, वो करोगे तो वो मिलेगा, बिना तकलीफ देखे कैसे मिलेगा ये नया। ये अगर जो मुकेश पढ़ लेगा, आई हैव फाउंड मच ऑफ हेवन एंड आई हैव बीन रॉकेटेड इन द फोर्थ डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस विच हैव ना, ये पढ़ने से तो नहीं होगा ना, इसके लिए तो वो काम करना पड़ेगा ना, जो ऊपर में लिखा देयर इज अ सोल्यूशन, ये करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट नन ऑफ अस लाइक सेल्फ सर्चिंग करनी पड़ेगी, द लेवलिंग ऑफ अ प्राइड वो करना ही पड़ेगा, द कन्फेशन ऑफ शॉर्टकमिंग्स करना ही पड़ेगा, विच द प्रोसेस रिक्वायर्स फॉर इट सक्सेसफुल कंजम्पशन। तो वहां पे उन्होंने सब कुछ दिया है, उसे खोजिए, पढ़िए और इसके ऊपर काम कीजिए। ये बुक इज अ वंडर, दिस इज अ वंडर।
कहते हैं ना 7 अजूबे, मैं तो बोलूंगा मेरे लिए ये सबसे पहला अजूबा, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अजूबा है। मुकेश के लिए ये एक भगवान है, जिसने मुकेश को, मुकेश पुराना मुकेश मरा और एक इस नए मुकेश को जन्म दिया। आज भी मैं सब बातों में ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं होता, गुस्सा हो जाता, लेकिन पहले से बिना पैसों के एक बेहतर, एक बहुत अच्छी, एक खुशी वाली जिंदगी जी पा रहा हूँ। एक लाइफ जो फुल ऑफ अनमैनेजेबिलिटीज थी, उससे निकलकर एक मैनेजेबल जिंदगी जी पा रहा हूँ। आज पैसे कम है लेकिन शांति है। जो सेरेनिटी प्रेयर में बोलता हूँ ना, वो शांति है मुझे। तो when the why is answered, how you will get it। हमारे सुधीर जी का जो कहावत है ना, उसे दिमाग में बैठा के रख लिया है। When the why is answered, how अपने आप पता चलेगा, क्योंकि why भी आपके पास है, how भी आपके पास ही है। हमारा एक दूसरे को काम है रास्ता दिखाना। ये तो मेरा काम है कि मैंने कितना इन्वेंट्री अपना बनाया है। अगर जो मैंने अपनी इन्वेंट्री नहीं की है ढंग से, तो मेरा स्पॉन्सर के पास में कुछ पावर नहीं है कि वो मुझे बता दे कि तेरा सब कुछ हो गया, क्योंकि मेरे पास, स्पॉन्सर के पास में कुछ नहीं है। वो तो खाली यही बोलता है। अगर जो मेरे को कोई भाई बोलेगा, मैंने पूछूंगा कि भाई तूने अपनी सारी एंट्री कर ली, बोले हाँ कर ली, चलो हो गया, आगे चलते हैं। छठा कदम, छठे कदम पे चलते हैं। क्या है? शॉर्ट कैरेक्टर डिफेक्ट। कौन से कैरेक्टर डिफेक्ट? वो तो अगर जो पूरे लिखे नहीं होंगे तो स्पॉन्सर और आप बैठ करके कैसे डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर डिफेक्ट बोला किस चिड़िया का नाम है, किस चिड़िया का नाम है कैरेक्टर डिफेक्ट? वो तो निकालना पड़ेगा ना खोज करके। प्राइड, ग्रीड, लस्ट, एंगर, ग्लटनी, एनवी, स्लॉथ, ये तो मैंने समझ गया कि ये सातों कैरेक्टर डिफेक्ट है, लेकिन उसका कॉज एंड कंडीशन क्यों है वो कैरेक्टर डिफेक्ट? वो कॉजेज एंड कंडीशन, इट इज द कंडीशन फॉर टू फाइंड अ हैप्पी चॉइस एंड फ्री लव। जो मेरे अनुभव थे वो मैंने शेयर करने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि आज 12 एंड 12 से शेयर करूंगा, लेकिन कहते हैं ना, ये दिल से निकलने वाली बात है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही सुधीर से बात कर रहा था कि आज मैं 12 एंड 12 से शेयर करूंगा, लेकिन देखिए कुछ मन में ही नहीं आया। लेकिन ये सब मन से निकलता है, मैं कुछ बना के रेडी करके नहीं बैठता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे पास मेरा ये जो मैंने अपने लिए तैयार किया है, ये बिग बुक, सारे लिटरेचर, ये मुझे बहुत सुकून और आराम की जिंदगी देते हैं। तो दोस्तों यही मेरे अनुभव थे। जो आपको अच्छा लगे ले जाइएगा, जो ना लगे वो छोड़ दीजिएगा। और मैंने जो भी कहा वो व्यक्तिगत है, किसी से भी इसका कोई लेना देना नहीं। थैंक यू सो मच सुधीर जी, और सभी भाइयों को थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।